उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और उनकी राय जानेंगे। इरफान ज़हीर साहब, क्या करना है टीम का? क्या हो गया पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, इतनी बुरी परफॉर्मेंस? दिल अगर ये देखा जाए तो बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है। और ये जो डिज़ास्टर की बात करते हैं, डिबैकल की बात करते हैं, ये एकदम नहीं हुआ। ये एक कंटिन्यूटी है जो हम 3 साल से देख रहे हैं। अगर हम टेस्ट के हवाले से बात करें तो उससे पहले मैं थोड़ा सा ओडी और T20 की भी जिक्र करना चाहूँगा। ये डिज़ास्टर हमारा शुरू होता है एशिया कप से, जहाँ हम ट्रायो की बात करते हैं कि दुनिया का बेस्ट अटैक हमारे पास है। और एशिया कप में जब भारत का जो मैच था जिसमें भारत ने हमें 350 प्लस किया था, वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में हम बुरी परफॉर्मेंस देखते हैं, ओडीआई के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम हुआ क्या कि हमें वो डिफीट मिली जो हमें पास में हिस्ट्री में कभी नहीं मिली। जैसे कि अफ़गानिस्तान से पहली दफ़ा हम हारे, वाइट वॉश अपने घर में हम बांग्लादेश से हुए। इसी तरह यूएस से पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहा था, उससे हारे हम। आयरलैंड से कभी नहीं हारे थे T20 में, वो हम हारे। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन जो है वो एक एडवांस नहीं हुई, ये ग्रेजुअल थी। जो एक नोज डाइव आप जा रहे थे, डिप था, वो आपका कंटिन्यूसली था और अब जाके आप रॉक बॉटम को हिट कर रहे हैं। प्रॉब्लम इसमें 2-3 अदील अगर मैं कहना चाहूँ तो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जितने भी बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो हेल्म ऑफ अफेयर में लोग डील कर रहे हैं, किसी की भी प्रायोरिटी क्रिकेट में नहीं है। ये सेम उसी तरह किया जा रहा है जिस तरह हमने हॉकी या स्क्वाश के साथ किया। दूसरा, जो टीम के अंदर बात करें, कुछ लोग कहते हैं यही 14-15 लड़के थे जो पिछले साल ओडीआई की हम बात करते हैं रैंकिंग में नंबर 1 थे। तो सडन क्या हो गया? ये खेलना कैसे भूल गए? ये कप्तानी का जो बैटल था, जो जंग थी 4-5 प्लेयर्स के अंदर, इन्होंने ग्रुपिंग की, लॉबिंग की, अपने अपने 2-2, 3-3 लड़कों के ग्रुप बनाए। उसकी वजह से ये जो बदनीयत हुए ये सारे लड़के, उसका रिजल्ट ये है कि अब ये चाह के अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि ओबियसली अल्लाह ताला आपकी नीयतें भी देखता है। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट को इधर लाया गया है। और इसमें सबसे अलार्मिंग चीज़ ये है कि बीइंग वन स्पोर्ट नेशन, पाकिस्तान क्रिकेट एक ही स्पोर्ट रहेगी, बाकी तमाम स्पोर्ट्स तो ख़त्म हो गई है। जब किसी भी स्पोर्ट्स में से विक्ट्रीज ख़त्म हो जाती हैं तो उसका कनेक्शन उसकी आवाम के साथ ख़त्म हो जाता है। और वो फिर हम देखते हैं, जैसे हॉकी में या स्क्वाश का मैंने जिक्र किया, तो आपकी वो स्पोर्ट ऑब्सोलीट हो जाती है, आपकी व्यूअरशिप ख़त्म होती है, आपके स्पॉन्सर, आपके ब्रॉडकास्टर आपसे दूर चले जाते हैं। और फिर एंड ऑफ द डे होता क्या है कि आपका जितना भी वो एक स्पोर्ट के लिए आपकी यंगस्टर उसको फॉलो करके खेलते हैं, वो खेलना छोड़ देते हैं और स्पोर्ट खत्म हो जाती है। तो ये मुल्तान में हमने देखा है स्टेडियम में ज्यादा लोग नहीं थे, शायकीन ज्यादा नहीं थे जी। इसीलिए ना, जब आप बांग्लादेश से हारेंगे, आप उससे पिछली साल तमाम सीरीज हारे हैं और पाकिस्तान दुनिया की वाइड साइड बन गई है जो अपनी होम सॉइल पे 3 साल से कोई मैच नहीं साहब, अभी हमें बराह रास्त जाना है गवर्नर बलोचिस्तान स्पोर्ट्स पेज में। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मुल्तान टेस्ट के बारे में बातचीत हो रही थी। शमशेर खान न्याजी और इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शमशेर खान न्याजी साहब, हम डिस्कस कर रहे थे इसको, ये बताइएगा कि आप समझते हैं अगर ये परफॉर्मेंसेस देखें टेस्ट मैच में आज के, जो आज अख्ताम पजीर हुआ है, क्लोज हुआ है, इसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी नाकामी है या मजमूई तौर पर कहीं पर भी आपको गेम प्लान नज़र नहीं आया? देखें, बेसिकली बात यह है कि आप पिछले साल डेढ़ में अगर अपने प्लेयर्स को देखें उठा के, तो वो लगातार फटीक हैं इस टाइम। अब परफॉर्मेंस पे अगर आप गौर करें तो सिर्फ फटीक होना प्लेयर का नहीं, बल्कि आसपास की सारी चीज़ें जो हैं वो असर करती हैं आपकी प्लेइंग क्रिकेट पे। जब आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, अब आप देखें, आप शाहीन शाह अफरीदी को उठा के देख लें, बाबर को देख लें, रिजवान को देख लें, वो पिछले 1.5 से 2 सालों में आपके तीनों फॉर्मेट में फीचर हो रहे हैं। आपने उनको फटीक इतना किया हुआ है, उन पर वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि वो परफॉर्म नहीं कर सक रहे। अभी आपकी इंग्लैंड की सीरीज़ खत्म होनी है, उसके बाद आपकी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ स्टार्ट होनी है, ठीक है। उसके लिए आप अपने प्लेयर को रेस्ट नहीं दे रहे। उससे पहले, इस सीरीज़ से पहले आपने बीच में चैंपियंस वनडे कप करवाया, जो कि वो परफेक्ट टाइम था इन प्लेयर्स को रेस्ट देने का, इनको प्लान करते, इनको रीसेट करते, इनकी ओरिएंटेशन करते, इनको समझाने वाले जो हैं वो समझाते अच्छी तरीके से, ताकि इंग्लैंड की सीरीज़ में आप वो वाला बदला ले सकते जो 2022 में इंग्लैंड ने आपको वाइट वॉश किया था होम सीरीज़ में आके। रावलपिंडी में 3 टेस्ट मैचेस हुए थे, उसमें वाइट वॉश हुआ था पाकिस्तान। उसके बाद बांग्लादेश के बाद 2-0 वाइट वॉश हुआ है। तो टेस्ट मैचेस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम था कि आप इनकी ओरिएंटेशन करते। अब आपके प्लेयर हैं फटीक, अब आपने इनसे पूरे साल आपने सेम प्लेयर्स के साथ आपने हर किस्म की जिम्मेदारी आपने उनसे निकलवानी है। परफेक्ट टाइम था ये कि आप इनको रेस्ट करवाते, आप नए प्लेयर्स को लेके आते, इनको आप थोड़ा सा ओरिएंटेट करते, थोड़ा सा रिफ्रेश करते, इनसे कहते ठीक है लाइए टाइम निकालें, अपना एंजॉय करें और दोबारा आके क्रिकेट खेलें। अब इस टाइम आपके पास आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले चंद महीनों में इतना ज़्यादा वर्कलोड है आपके पास कि आपके प्लेयर जो हैं वो लगातार, अब एक और भी चीज़ सामने आती जा रही है, आप वर्कलोड डालेंगे, आपके मेन प्लेयर जो हैं इंजरी के शिकार हो जाएंगे। अबरार इंजर्ड हो गया, उसने बैटिंग नहीं की, ठीक है। उसके बाद आपके मेन प्लेयर्स अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो आप अगली सीरीज कैसे खेलेंगे? आप नहीं खेल पाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी, देखें हम यहाँ बैठ के जो बात कर रहे हैं
क्या ये बातें मैनेजमेंट को नहीं पता होंगी, या जो टीम को संभालने वाले हैं, या अपर लेवल पे जितने लोग बोर्ड में बैठे हैं, इनको नहीं पता होगा इन चीज़ों का? इनको सबको पता है। बेसिकली दो बातें हैं, आप मेंटली इतना सिक हो चुके हुए हैं कि आपको क्रिकेट खेलने की समझ ही नहीं आ रही। ये जो इरफान भाई ने बात की कि आप नोज डिप मार रहे हैं, आप लगातार नोज डिप मार रहे हैं और आप बिल्कुल बॉटम पे पहुंच चुके हुए हैं, और वहां से ऊपर आने के लिए आपको दोबारा रीसेट होना पड़ेगा, आपको नई प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको नए तरीके से अपने बॉलर्स को यूज करना पड़ेगा, उनको रेस्ट देना। सही, दोबारा रीसेट होना पड़ेगा। इरफान भाई, रीसेट कैसे हुआ जाए? अभी सिलेक्शन कमेटी के बारे में भी खबर आ गई है कि उसमें 3 या 4 नए चेहरे शामिल होंगे, वो फैसले करेंगे। कहा गया सर्जरी की जाएगी, कुछ नहीं हो रहा, फिर वही टीम खिलाई गई। कप्तान के बारे में क्या कहेंगे? आपको कप्तानी बेहतर नजर आई शान मसूद की? 6 कंसेक्टिव टेस्ट मैचेस जो हैं वो उनकी क़यादत में हार चुके हैं। और दूसरा, बाबर आजम का क्या करना है? देखिए, अब इतना ये अलमिया हमारा क्रिकेट का बन चुका है कि आपका एक भी इंडिविजुअल प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको आप समझ सकते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या आपकी बैटिंग में बहुत बात कर लें या बॉलिंग में बात कर लें कि जिससे कहें कि जी ये एक सिंगल इंडिविजुअल है जो आपकी पूरी टीम में से कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस दे रहा है। कोई एक नाम भी आपको क्रिकेट में नहीं आ रहा। बाबर में बहुत बैंक किया गया, उसने जो एक अपने साथ और एक कौम के साथ ज्यादती की कि उसने कप्तानी की जंग के अंदर अपना रोल एक खास रखा, नेपोटिज्म किया, अपने फेवरेट लड़कों को कंटिन्यूसली खिलाता रहा। यही वो लड़के थे जिन्होंने जब बाबर को एक दफ़ा हटा के नजम सेठी साहब के दौर में शादाब को कप्तान बनाया गया तो इन्होंने हैशटैग चलाया और शाहीन उसको लीड कर रहे थे। इन्होंने कहा जी सोचना भी मना है, शायद आपको याद हो 2 साल पहले। तो जब ये एक दोस्ती ग्रुप था और उसको किया गया और बाद में जब इनकी टूट फूट का शिकार हुए तो सब ने लॉबिंग की। शान मसूद की आप बात करें, 28 की उसकी एवरेज है जी। इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन सा ऐसा टॉप 4 या 5 में बैटर होता है जिसकी 28 की एवरेज होती है? चलें आपके पास कंट्री में कोई टैलेंट नहीं है, आप नए बच्चे को तैयार नहीं करना चाह रहे, तो शान मसूद की कप्तानी के अंदर इतने ज़्यादा लैप्सेस हैं जिसकी एक छोटी सी मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो आपका होता क्या है कि चले बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उनकी स्किल लेवल नहीं है, आप एक सर्टन एरिया पे उसे कहते हैं आप बॉल करते जाएं, आप वो साइड अपनी पैक कर लेते हो, फील्डर के पीछे ले जाते हो, गैप्स को कवर कर लेते हो। जब कप्तान के पास ये सिंपल गेम सेंस नहीं होगी, लॉजिक नहीं होगी, टीम सिलेक्शन सबसे बड़ा एक अलमिया है कि हम टीम ही सही सेलेक्ट नहीं करते। आपका कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ अभी हुरैरा स्क्वाड में है, आपका साजिद खान, नुमान अली, ये आपके वो लड़के थे जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। नुमान और साजिद तो आपको 2 साल जितवाते रहे टेस्ट मैचेस, जब से यासर शाह गया किसने उनको बाहर किया टीम से? किसने? आपने कामरान गुलाम 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया 2 साल पहले, उसने हर डोमेस्टिक में वो रन करता, अभी चैंपियन कप में वो हाईएस्ट रन गेटर है, आपने नई टीम में सेलेक्ट किया। तो जब आप ये ज्यादतियाँ करेंगे, बदनीयत होंगे, बैड इंटेंशंस के साथ किसी भी काम के अंदर आप चलते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो शान मसूद ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन ही गया कि पाकिस्तानी पहले कैप्टन वो बन चुके हैं, शायद दुनिया के भी, मैं पढ़ रहा था कहीं कि जो कंसेक्टिव 6 मैचेस हार चुके हैं। तो ये अब उनको खुद चाहिए, पाकिस्तान में कोई जगह छोड़ता नहीं है, सीट कोई छोड़ता नहीं है, ये कहते हैं कि शायद हमने जब तक कोई धक्के ना दे हमने नहीं जाना। तो ये मेरा ख्याल है कि जो बात करते हैं चेयरमैन के ऊपर सबसे बड़ा ओनस आएगा, आल्दो कि वो बहुत बिजी हैं, सब कुछ है, बट दिस इज़ अ टाइम। अगर आपने अपने क्रिकेट को वैल्यू नहीं दी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वही हाल होगा जो आपका क्रिकेट और आपने हॉकी और स्क्वाश में किया, और वन स्पोर्ट नेशन रह गई। इस कौम के पास तो एंटरटेनमेंट ही कोई नहीं है, आपके ना आपके सिनेमाज रहे, ना आपकी कोई और एंटरटेनमेंट है, सिर्फ एक क्रिकेट थी जो आपकी पूरी नेशन को यूनाइट करती थी, पूरी नेशन को प्लेयर प्रोवाइड करती थी। तो आपने वो एक खुशी भी छीन ली। अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। शमशेर खान न्याजी साहब, लास्ट कमेंट आपका चाहूंगा, किस पे जिम्मेदारी आयद करेंगे? देखें, ये पिछले जो जैसे 2 साल में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है, इसमें सिर्फ आप एक चीज़ पे आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इसमें बोर्ड की भी गलतियाँ हैं, प्लेयर्स की भी गलतियाँ हैं, मैनेजमेंट की भी गलतियाँ हैं, सिलेक्शन कमेटी की भी गलती है। ये जो डाउनफॉल पाकिस्तान की क्रिकेट में है ना, ये सबकी कलेक्टिवली गलतियाँ हैं जो पाकिस्तान को बिल्कुल ले डूबी हैं इस टाइम। ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि आपके मुल्क में एक ही एंटरटेनमेंट थी जो कि वो आपसे छीनती नज़र आ रही है, और कोई इंटरेस्ट नहीं लगे लोगों को। आप जितनी मर्जी आप कमेंट कर लें, जितना मर्जी आप देख लें, जितना मर्जी आप क्रिकेट खेल लें, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। मुल्तान में स्टेडियम खाली इस बात का सबूत है कि आपके अंदर जो क्रिकेटिंग जो वो एक जो थी ना कि हम जिसे कहते थे ना, हम क्रिकेटिंग नेशन है, हम शौक रखते हैं, हम बड़ा जज्बाती हुए थे क्रिकेट पे, वो बिल्कुल चीज़ डेड हो चुकी हुई है। इसका जो हल है वो यही है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो। पहले मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये भी देखना है कि 2 टेस्ट मैच और हैं जो कि एक मुल्तान में खेला जाएगा और एक रावलपिंडी में खेला जाएगा। अब देखते हैं पाकिस्तानी टीम की क्या परफॉर्मेंस होती है और इसमें क्या तब्दीलियां की जाती हैं। अपने मेज़बान अतहर दिल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।